हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली फंडामेंटल एंड प्रिंसिपल ऑफ रैंडम फॉरेस्ट। तो आज का वीडियो बहुत ही क्विक वीडियो होगा। इसके बाद हम जो हमारा डिसीजन ट्री है एंड रैंडम फॉरेस्ट है उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने डिसीजन ट्री ऑलरेडी कवर किया है, तो आज बारी है रैंडम फॉरेस्ट की। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारा जो आज का टॉपिक है वो होने वाला है रैंडम फॉरेस्ट। अब देखिए, रैंडम फॉरेस्ट को समझने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हमें पता होना चाहिए, जो कि है एनसेम्बल लर्निंग का। एनसेम्बल लर्निंग। सॉरी अबाउट माई हैंड राइटिंग गाइज, समटाइम देयर इज सम टेक्निकल इशू ऑन दिस। ओके, सो एनसेम्बल लर्निंग को आप सिंपल ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, जब भी आपके पास एक ट्रेनिंग डेटा सेट होता है तो उसमें आप बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लर्नर्स लगाते हो। ओके, तो मतलब आप बहुत सारे एल्गोरिदम उसके ऊपर लगाते हो, एक सिंगल डेटा जो आपके पास ट्रेनिंग का दिया हुआ है, और उनके थ्रू जब आप एक कॉन्क्रीट डिसीजन लेते हो तो इस तरह की लर्निंग को कहते हैं एनसेम्बल लर्निंग। पहले मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूँ, फिर आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल बताएंगे कि एनसेम्बल लर्निंग किस तरह से काम करती है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, हमारे पास है एक ट्रेनिंग डेटा सेट। तो ये हमारा इनपुट डेटा सेट हो गया। अब इनपुट डेटा सेट से मल्टीपल जगह पे इनपुट जाएगा। हो सकता है आप कुछ भी नाम रख सकते हो, जैसे कि x1, x2, x3, x4 एंड x5। तो यहां पे x किसको कहते हैं? x इज बेसिकली क्लासिफायर, ऑल्सो नोन एज बेस लर्नर। एक्स को क्लासिफायर भी कहा जाता है और बेस लर्नर भी कहा जाता है। और ये जो एक्स होता है, ये जो नेचर होता है इसका, वो होता है हेट्रोजीनियस। यहीं पे लिख देते हैं, हेट्रोजीनियस इन नेचर। अब ये जो x1 है, उसके बाद दूसरा कंपोनेंट है x2, सिमिलरली है x3, x4 एंड x5। तो जब ये सारे एल्गोरिदम, ये हर कोई एक अलग अलग एल्गोरिदम है। देखिए, x1 का मतलब आप लगाइए लॉजिस्टिक रिग्रेशन इसी डेटा के ऊपर, x2 का मतलब है लीनियर रिग्रेशन भी आपने लगा दिया, फिर x3 का मतलब है आपने रैंडम फॉरेस्ट लगा दिया, x4 का मतलब है आपने एसवीएम लगा दिया, यहाँ पे इसका मतलब हो गया आपने कोई और रैंडम जो आपका एल्गोरिदम है वो लगा दिया। नाउ द थिंग इज, आप एक सिंगल डेटा सेट के ऊपर मल्टीपल एल्गोरिदम्स अप्लाई कर रहे हो, तो ऑब्वियसली उन सबके अपने अपने आउटपुट आएंगे। वो आउटपुट यहां पे जाएंगे। लेट्स से ये जो सारे आउटपुट आपके आ रहे हैं उनको एक सिंगल डेटा सेट के थ्रू स्टोर किया जाए, और इस डेटा सेट को हम बोले एक्स। इसको आप कहेंगे स्ट्रॉन्ग क्लासिफायर। स्ट्रॉन्ग क्लासिफायर इसलिए कहेंगे क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एल्गोरिदम्स का जो आउटपुट है वो स्टोर है। तो ऑब्वियसली इसकी जो एक डिसीजन पावर होगी वो कंपेरेटिवली बाकी सारे जो आपके क्लासिफायर थे उनसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, और इसी को आप कहते हैं यहां पे आपका बेसिकली एक्स इज योर फाइनल आउटपुट ऑल्सो। अब ये हुआ कॉन्सेप्ट हमारा एनसेम्बल लर्निंग का। अब एट द सेम टाइम आप देखिए, ये जो आपका ट्रेनिंग डेटा सेट है, अगर आप इसको भी पीसेज में बांट दो, थोड़ा नीचे चलते हैं। अगर एग्जाम्पल के लिए जो आपका ट्रेनिंग डेटा सेट था उसमें 100 रोज थी, 100 रोज जो हमारी थी उनको हमने 20 रोज के 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और ये जो x1, x2, x3 है इसको दे दिया, तो इससे हमें एक अलग टाइप का आउटपुट मिलेगा। ऑब्वियसली उसको हमने स्टोर करा लिया x में। तो ये दो कंडीशन है कि यहां पे हमने पूरा डेटा सेट दिया हर एक एल्गोरिदम को, यहां पे हम क्या कर रहे हैं 20-20 डिवाइड कर रहे हैं पांचों एल्गोरिदम के बीच में। अल्टीमेटली हमारा जो टारगेट है वो हमारा फाइनल आउटपुट जनरेट करना है यहां पे, जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग क्लासिफायर ही कहलाएगा। अब इस तरह की जो लर्निंग प्रोसेस होती है उसको कहते हैं एनसेम्बल लर्निंग। अब एनसेम्बल लर्निंग जो है इसका रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है। फॉर एग्जांपल, मुझे कोई कोर्स करना है, ओके, लेट्स से कि मैं एक मशीन लर्निंग का कोर्स ऑप्ट करना चाह रहा हूं। अब मार्केट में 100 ऑप्शन है मेरे पास,
एग्जाम्पल आपको मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। लेट्स से कि मैं एज अ स्टूडेंट एक मशीन लर्निंग का कोर्स मुझे चाहिए और मैं ऑप्ट करना चाह रहा हूँ, और मेरे पास 10 ऑप्शन है। मेरे पास यूडमी है, मेरे पास EDX है, मेरे पास यूरॉन है, मेरे पास और भी बहुत सारे ऑपरेशन है, जैसे कि आपने एड्यूरेका का नाम सुना होगा, मेरे पास एड्यूरेका है। अब इतने सारे ऑप्शन में से अगर मैं हर किसी बंदे से पूछूं, ओके, मैं एज अ रजत अपने फ्रेंड्स के पास जाता हूं, 3 या 4 फ्रेंड्स के पास, A, B, C और D। अगर मैं सबसे पूछूं कि यार मुझे पाइथन का कोर्स करना है या मशीन लर्निंग का कोर्स करना है, मुझे इनमें से किस पोर्टल पे जाना चाहिए, अब आप देखो हर किसी की जो एडवाइस होगी ना वो टोटली अलग होगी, क्योंकि हर किसी के अपने पर्सनल एक्सपीरियंस होंगे। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो आपको आउटपुट बताएंगे। बट द थिंग इज, कैच यहां पे ये है, अगर आप खाली ए के पास जाओ और वो आपको बोल दे कि भाई यूडमी इज द बेस्ट, और सीधा जाके आप यूडमी को ऑप्ट कर लो, तो दैट इज नॉट अ राइट वे। राइट वे क्या होगा, आप हर जगह से इनपुट कलेक्ट करो, उसके बाद जो फाइनल डिसीजन है वो आप लो। ओके, तो दिस इज अ रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ एनसेम्बल लर्निंग। वही मैं यहां पे कहना चाह रहा था कि ट्रेनिंग डेटा सेट जो है वो आप हो, और बेसिकली आप चाहते हो इनपुट इन सब लोगों से, जो कि आप उसके बाद फाइनल अपना डिसीजन लोगे, और आप कोई भी एक जो ऑप्ट करोगे उसके पीछे आपका एक प्रॉपर थॉट प्रोसेस होगा, और आपके पास उसके लिए तर्क होंगे, प्लस आपके पास प्रॉपर कमेंट्स होंगे अगर आपसे पूछा गया कि आपने ये क्यों ऑप्ट किया। तो इस तरह की जो लर्निंग होती है इसको कहते हैं एनसेम्बल लर्निंग। अब देखिए, अब आता है रैंडम फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट, जिसके लिए हमने आज के वीडियो बनाया है। अब बात करते हैं यहां से रैंडम फॉरेस्ट की। अब देखिए, इसके नाम में ही इसका मीनिंग कहीं ना कहीं छुपा है। फॉरेस्ट क्या होता है, फॉरेस्ट ट्री से मिलकर बना होता है, आप जानते हैं। ओके, सो रैंडम फॉरेस्ट इज टाइप ऑफ, मैं पूरा नहीं लिखूंगा बट आई विल मेक श्योर कि आपको पूरा मीनिंग में बता दूं। इट्स अ टाइप ऑफ एनसेम्बल लर्निंग, मतलब मल्टीपल नोड पे मल्टीपल डिसीजन ट्री के थ्रू ये एल्गोरिदम अप्लाई करता है। तो रैंडम फॉरेस्ट क्या होता है, इट्स अ टाइप ऑफ एनसेम्बल लर्निंग दैट यूजेस डिसीजन ट्री एज एल्गोरिदम। अच्छा, यहां पे एक एडिशनल छोटा सा कैच है, इट्स अ टाइप ऑफ एनसेम्बल लर्निंग क्लासीफायर, जो मैंने आपको ऊपर बताया था ना। इट्स अ टाइप ऑफ एनसेम्बल लर्निंग क्लासीफायर दैट यूज डिसीजन ट्री एज द एल्गोरिदम टू कैलकुलेट द प्रॉब्लम। नाउ सेकेंड चीज आप यहां पे याद रखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी डिसीजन ट्री, कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी डिसीजन ट्री इज नोन एज अ फॉरेस्ट। तो बहुत सारे डिसीजन ट्री जब आप बनाओगे, उसके बाद आप उन सब डिसीजन ट्री के ऊपर कैलकुलेशन करोगे। हर किसी का स्ट्रक्चर अलग होगा, हर किसी के डायमेंशन अलग होती हैं। देखिए, जब आप जंगल में जाते हो तो हर पेड़ का जो स्ट्रक्चर है वो सेम नहीं होता, किसी में n नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं, किसी में y नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं, तो वो टोटली डिफरेंट होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो रैंडम फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट आता है वो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डिसीजन ट्री से मिलकर बना होता है। दैट्स वाई द कॉम्बिनेशन ऑफ डिसीजन ट्री इज नोन एज रैंडम फॉरेस्ट। अब मैं आपको इसकी प्रोसेस बताता हूं, थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस पॉइंट बेसिकली टू अंडरस्टैंड रैंडम फॉरेस्ट। सबसे पहले आपके पास क्या होता है, ट्रेनिंग डेटा। यहां पे आपके पास होता है ट्रेनिंग डेटा, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। सो दिस ब्लॉक हैव योर ट्रेनिंग डेटा। अब ट्रेनिंग डेटा के बाद आप यहां पे क्या करोगे, सबसे पहले आप रैंडम सैंपलिंग लगाओगे, रैंडम सैंपलिंग, रैंडम सैंपलिंग लगाओगे, और उसके बाद आप क्या बनाओगे, यहां पे बूटस्ट्रैप डेटा। बूटस्ट्रैप डेटा सेट किसको कहा जाता है, जो डेटा सेट आप खुद से क्रिएट करते हो रैंडम सैंपलिंग के बाद, इसको आप कहोगे बूट स्ट्रैप डेटा सेट। बूटस्ट्रैप जो डेटा सेट है उसमें आप रैंडम सैंपलिंग लोगे। लेट्स से यहाँ पे 100 ऑब्जर्वेशन थी, तो कभी आप पिक करोगे 3rd नंबर, फिर आप पिक करोगे 7 नंबर, कभी आप पिक करोगे 19, अगेन आप पिक करोगे 11। तो इस तरह से रैंडम सैंपलिंग करके आप एक बूटस्ट्रैप डेटा सेट अपने लिए बना लोगे। और इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि जो आपका ट्रेनिंग डेटा है ना, ट्रेनिंग डेटा की एक छोटी सी अगर मैं आपको यहाँ पे टेबल बताऊं, लेट्स से कि आप अज्यूम करो आपके पास है एक टेबल, इस तरह की एक टेबल है, और यहां पे आपकी है वैल्यू। यहां पे आपके पास है एक वेरिएबल a,
बी, सी और ये है आपका टारगेट वेरिएबल। अब इन सब की अपनी अपनी वैल्यू हो सकती है, वो आप अभी के लिए ब्लैंक एज्यूम करो। ए बी सी आपके 3 डिफरेंट वेरिएबल है जिनकी वैल्यू आपको नहीं पता, लेकिन जो टारगेट वैल्यू है वो या तो आपकी होने वाली है नो या तो होने वाली है यस, क्योंकि आपको जो आउटपुट मिलेगा वो तो यस और नो की फॉर्म में मिलेगा। मैंने इससे पिछले वीडियो में अच्छे से समझाया था। देखिए नाउ द थिंग इज कि डिसीजन ट्री आप जब बिल्ड करोगे तो ये तो आपका हो गया बेसिकली ट्रेनिंग डेटा। अब डिसीजन ट्री बिल्ड करने से पहले आपको चाहिए होता है बूटस्ट्रैप डेटा सेट, तो आपने यहां से डेटा सेट को उठा लिया इधर। अब आपका यहां पे लेट्स से एक डेटा सेट बना, अगेन ए बी सी टी, वैल्यू क्या रहेगी नो या यस, क्योंकि देखिए हमने डेटा के स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस नहीं करा। मैंने आपको सिर्फ ये बोला है कि आप डेटा की सैंपलिंग करोगे, मतलब आप डेटा उठाओगे, आप डेटा सेट में चेंजेस नहीं करोगे, उनके स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस आप नहीं करने वाले हो। अब जो हमारा यहां पे थर्ड स्टेप होने वाला है, दैट इज अगेन गोइंग टू बी आफ्टर रैंडम सैंपलिंग व्हाट यू विल बी डूइंग, इसको हम कहते हैं बेसिकली डिसीजन ट्री अप्लाई करना। यहां पे आप लगाओगे अब डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री कैसे बनेगा, देखिए आपके पास 3 वेरिएबल है यहां पे, तो आप सबसेट लो। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां पे आपको थोड़ा रैंडम सैंपलिंग करनी पड़ती है। अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया, देखो अगर आप ए को रूट नोड मान लो और जो बी और सी है ये आपकी डिसीजन नोड हो गई, उसके बाद यस और नो आपकी लीफ हो गई, यस और नो, ये आपका एक डिसीजन ट्री बन गया। अब यहां पे आप मल्टीपल डिसीजन ट्री बनाओगे, खाली एक डिसीजन ट्री नहीं बनाओगे। आपने दूसरी बार बी को रूट नोड ले लिया, तो बी को रूट नोड ले लिया, अब यहां पे ए आ गया, ए के नीचे यस और नो आ गए। उसके बाद बी के बाद आपने सी नहीं लिया डायरेक्टली, लेट्स से यस ले लिया। सिमिलरली आपने सी को, थर्ड डिसीजन ट्री जब आपने बनाया तो सी को आपने रूट ले लिया, यहां पे आपने बी को ले लिया, बी के नीचे अगेन आपका यस और नो आ गया, और यहां पे आपने अगेन यस ले लिया। तो ये खाली 3 ट्री में बना रहा हूं, आप कितने भी ट्री बना सकते हो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से। देखिए जितने आपके पास बेसिकली टोटल एलिमेंट हैं उसको आप मल्टीप्लाई करो रो नंबर से, तो उससे आप बेसिकली उतने डिसीजन ट्री बना सकते हो, उतने कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएंगे। इजी है बात वो, ठीक है। तो अब यहां पे मैंने 3 डिसीजन ट्री बनाए। अब जो बेसिकली मेरा जो रैंडम फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट है वो मुझसे पूछा जाएगा। लेट्स से मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि भाई आपका ए बी सी और जो आपका टी है, टी आप हमें कैलकुलेट करके बताओ, ए बी और सी इन तीनों की हमारे पास वैल्यू है। हम पहले भी ये अज्यूम कर रहे थे, देखिए कि ए बी और सी की वैल्यू हमारे पास है। ए बी सी क्या है, बेसिकली फीचर्स हैं, हमारे जो वेरिएबल होते हैं वो हैं। अब जो टी की वैल्यू आप निकालोगे, टी की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, टी की वैल्यू आप निकालने वाले हो इन 3 डिसीजन ट्री में डेटा पुट करके। जब आप कोडिंग में इसको इंप्लीमेंट करोगे, अभी आप खाली कॉन्सेप्ट पकड़ो, जब आप इसको कोडिंग में इंप्लीमेंट करोगे तो आप कोड लिखोगे। ऑब्वियसली आप जब डेटा प्रोवाइड करोगे ना भाई साहब, तो क्या होगा, हर एक डिसीजन ट्री का एक आउटपुट आएगा। लेट्स से इसका आउटपुट आया यस, इसका आउटपुट आया यस, इस वाले का आउटपुट आया नो। आउटपुट कैसे आ रहा है, लेट्स से कि आप यही पूछ रहे हो इससे कि भाई ये बताओ कि इस साल कोई बच्चा है, उसका पास हिस्ट्री देख के ये बताना है कि क्या वो बच्चा पास होगा या नहीं होगा। तो आपने वो पूरा डेटा इसमें फिल कर दिया, तो इस डिसीजन ट्री ने कहा यस ये पास हो जाएगा, इस वाले ने भी बोला यस ये पास हो जाएगा, इसने कहा नो पास नहीं होगा। तो आप मेजॉरिटी के साथ जाओगे और जो टी की आपकी वैल्यू होगी वो हो जाएगी यस। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिकली डिसीजन ट्री एंड रैंडम फॉरेस्ट, क्योंकि देखिए रैंडम फॉरेस्ट इज अ सक्सेसर ऑफ डिसीजन ट्री। एंड अगेन मैं बोलूंगा रैंडम फॉरेस्ट इज टोटली बेस्ड ऑन एंसेम्बल लर्निंग एंड इट्स अ काइंड ऑफ I would say replica, or it uses the concept of decision tree to calculate as a algorithm, but it is a type of ensemble learning। तो चलिए इसी नोट के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए बहुत एफर्ट से ये वीडियो बनते हैं, तो मुझे आप लोगों से 2-3 चीजें प्लीज चाहिए। आप वीडियो को प्लीज लाइक करिए और फीडबैक भी जरूर दीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अगले वीडियो में अब मैं आपसे मिलूंगा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। डिसीजन ट्री एंड रैंडम फॉरेस्ट को हम एक हैंड्स ऑन एग्जाम्पल लेंगे।
प्रॉपरली वहां पे हम चेक करेंगे कि एक बंदा लोन डिफॉल्ट करता है या नहीं करता है, या फिर दूसरा एग्जांपल जो मैं सोच रहा हूं, वो मैं सोच रहा हूं मेडिकल का कुछ एग्जांपल उठाया जाए कि कोई डिजीज के बारे में कुछ प्रिडिक्शन किया जाए। तो बने रहिए मेरे साथ इस प्लेलिस्ट के अंदर। आज के लिए यहीं पे इसको रैप अप करूंगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मिलता हूं आपसे जल्दी ही। थैंक यू।